और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2024 के चुनावों को लेकर धुआंधार प्रचार जारी है। इस बीच कुछ लोग मुस्लिमों में मोदी के नाम का डर भी भर रहे हैं। 24 में वोट पाओ का हथकंडा भी अपना रहे हैं। इमरान मसूद समेत ओवैसी जैसे नेता फिलहाल ऐसे ही एजेंडे पर जुटे हुए हैं। और ओवैसी ने जहां पर मुर्गी के बच्चे वाले बयान के जरिए मुसलमानों में डर भरा, तो इमरान मसूद भी मोदी का डर दिखाते हुए माहौल बना रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ये चुनाव अगर भाजपा दोबारा आ गई तो सबसे पहले इलाज तुम्हारा और मेरा होना है, याद रख लेना बात। मैं इन शैतानी ताकतों से कह रहा हूं जो बोले मार देंगे, एक बात याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। भाईजान को डराएंगे, 24 में वोट पाएंगे। मैं इतना आसानी से जाने वाला नहीं हूं। मोदी के साथ मुसलमान, विपक्ष में हाहाकार। मोदी के नाम पर भड़काऊ गैंग काम पर। इमरान ओवैसी का एजेंडा मोदी कर देंगे ठंडा। वो जो मोदी के कभी टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे। और भाई ड्रामेबाजी करने को कोई कुछ ही कर ले, नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? इमरान लड़ेंगे जो ठोक। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है यहाँ गुजरात। वो जो मोदी को देश में 20 करोड़ मुसलमान होने की धमकी देते हैं। हर बात में हिंदू और मुसलमान की बात करने वाले लोगों से होशियार हो जाओ। ये मुसलमान इतने हैं यहाँ निकाल नहीं सकते। 2 करोड़ लोग निकलते नहीं, ये तो 20 करोड़ हो रहे। जब निकलने के नहीं तो नफरत से कैसे दिया? या तो इनको बता दो कि कोई रास्ता है। पूरी दुनिया की दूसरे नंबर की आबादी मुसलमान की हिंदुस्तान में रहती है, निकाल नहीं सकते, तो फिर नफरत क्यों फैला रहे हो? वही इमरान मसूद अब मुस्लिमों को मोदी के नाम पर डराने के काम पर जुट चुके हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि ये चुनाव इमरान को जिताने हराने का नहीं, ये चुनाव अपने आप को बचाने का है। ये चुनाव अगर भाजपा दोबारा आ गई तो सबसे पहले इलाज तुम्हारा और मेरा होना है, याद रख लेना बात। हंसने की बात नहीं है, ये अमित शाह कह रहा है, ये अमित शाह बोल रहा है। ये जितनी मजबूत आवाजें हैं सारी खामोश ऐसे ही नहीं की जा रही। कोई बोलने वाला ना बचे। सिर्फ इमरान ही नहीं, इस कतार में ओवैसी का नाम सबसे आगे आता है। इमरान की तरह AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी इसी तरह का माहौल बनाते आए हैं। मोदी के नाम पर ओवैसी भी मुसलमानों को भड़काऊ तकरीर देते आए हैं। मैं इन शैतानी ताकतों से कह रहा हूं जो बोले मार देंगे, एक बात याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। एक बात याद रखो, मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। बात के हालात तुम जानो। फिर मैं इतना आसानी से जाने वाला नहीं हूं, पीठ नहीं दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम क्या, तुम्हारे बाप भी आ जाएंगे तो सामने ठहरूंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। कुल मिलाकर मकसद सिर्फ एक है, मुसलमानों के दिलों में मोदी के नाम का डर भरो और जीत की राह आसान करो। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि ये चुनाव इमरान को जिताने हराने का नहीं, ये चुनाव अपने आप को बचाने का है। ये चुनाव अगर भाजपा दोबारा आ गई तो सबसे पहले इलाज तुम्हारा और मेरा होना है, याद रख लेना बात। इमरान मसूद सहारनपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और ऐसा पहली बार नहीं है जब इमरान इस तरह से मोदी के खिलाफ माहौल बना रहे हों। हालांकि इमरान मसूद की हसरत पर बीजेपी ने पानी जरूर फेर दिया है।
इमरान के इस विवादित बयान पर बीजेपी ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है और उन पर मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगाया है। इधर बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की तो दूसरी ओर इमरान मसूद के सुर भी बदलने में देर नहीं लगी। देखिए, अगर देश का संविधान बचेगा तो हम बचेंगे ना। देश का संविधान ही नहीं बचेगा तो हम कहाँ बचेंगे, लोकतंत्र कहाँ बचेगा? यही तो बात है और इसके अलावा क्या बात है? तो भाई डर लगता है इनसे, इनका कुछ पता नहीं है। ये तो मुख्यमंत्री को जेल में डाल दें। इन्होंने सारी परंपराओं को तहस नहस करके रख दिया। इन्होंने ऐसा हाल कर दिया देश के अंदर कि बोलते हुए आदमी को डर लगने लगा कि क्या बोले क्या ना बोले। अभी व्यक्ति की आज़ादी संविधान ने दी, ये बोलते हुए डर लगे, ये चाहे जो बोले, लेकिन दूसरा कुछ भी बोलेगा तो पकड़ करके इलाज तो कर ही देते हैं। इमरान हो या फिर ओवैसी, मुस्लिम वोटर्स के बीच ये दोनों नेता खुद को इनके रहनुमा के तौर पर प्रोजेक्ट करते आए हैं। दोनों का एजेंडा हमेशा से साफ रहा है, मोदी को टारगेट करो, मुस्लिमों में उनका डर भरो। इसकी वजह भी साफ है, पीएम मोदी को लेकर मुसलमानों का नजरिया लगातार बदल रहा है, तो खुद मोदी भी इसी कोशिश में दिखाई दिए हैं कि बीजेपी और मुसलमानों के बीच दूरियां कम हो सके। मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है, क्योंकि मुस्लिम परिवार का वो पिता, वो कभी सोचता था कि बेटी की शादी करके भेजा तो है, उसके बाद अगर वो 3 तलाक करके वापस भेज देगा तो मैं बेटी को कैसे संभालूं। भाई को लगता था अगर 3 तलाक के कारण मेरी बहन घर वापस आ गई तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। यानी पूरा परिवार 3 तलाक के नाम पर लटकती तलवार के नीचे मुसीबत में जिंदगी गुजारता था। खुद को मुस्लिमों का हमदर्द बताकर 24 को साधने की ख्वाहिश कई मुस्लिम नेताओं की है। हालांकि 4 जून को ये तय हो जाएगा कि भाईजान का वोट किस ओर गया है, लेकिन नतीजों से पहले हर कोशिश की जा रही है, फिर चाहे ये कोशिश मुस्लिम वोटर्स को मनाने की हो या मोदी के नाम का डर दिखाकर अपनी ओर लाने की हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।